हेलो स्टूडेंट, आपके अपने परिवार पीएम टेक साइंस में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक यूपीपीसीएल टीजीटी का आंसर किया गया है और आप लोग सभी लोग अपना आंसर की चेक भी कर चुके होंगे कि आपका कितना नंबर है। और आज हम आपको बताएंगे कि इससे रिलेटेड लगभग कितना आपका कट ऑफ जा सकता है कैटेगरी वाइज। ठीक है, प्रीवियस ईयर में कितना कट ऑफ बना था उसको भी हम लोग देख लेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे आप लोग पेपर दे करके आए होंगे तो सबको यही लगता होगा कि हमारा हो जाएगा, इस बार हमारा हो जाएगा। लेकिन जब पेपर का एनालिसिस किया गया था, जो एग्जाम आप लोग दे करके आए थे, जितने लोग बताए थे कि ये आया है मोटर से, जनरेटर से, ऑल इन वन जो भी सब्जेक्ट से, तो उसमें तो आप लोगों को एग्जैक्ट वही याद था, जो वही बता रहे थे जो याद होता है। लेकिन आज का पेपर जो आप लोगों का आया है, जितने लोग आंसर की अपना चेक किए होंगे उनको समझ में आ गया होगा कि आपने ट्रिक किया है कुछ और इसका रिजल्ट आ गया कुछ और। बहुत लोगों से ये गलती हो गया होगा। बाकी लोग जो एग्जाम दिए होंगे उनको लगता होगा कि बहुत इजी पेपर है। ये सबके दिमाग में एक दूसरे को लेकर के निगेटिव थिंकिंग आएगा। जो ज्यादा पढ़ा है, कोई बीटेक करके आईटीआई किया है वो भी एग्जाम दिया होगा, कोई पॉलिटेक्निक करके आईटीआई किया है वो भी एग्जाम दिया होगा, तो उसके लिए तो इजी लग रहा है। लेकिन ऐसा थोड़े नहीं हो सकता है कि जिस क्लासरूम में 400 लड़के बैठे हैं तो सब बीटेक वाले ही बैठे होंगे। तो आईटीआई के अनुसार ये पेपर, बहुत लड़के जब एग्जाम हॉल से निकल रहे थे तो बहुत हार्ड पेपर आया था। कुछ लोग कह रहे थे कि बहुत इजी पेपर आया था। तो ये एक लोग के कहने से ये डिसाइड नहीं किया जा सकता है, लेकिन ये आप लोग अपना चेक करके अनुमान लगा सकते हैं कि कितना नंबर आया होगा। ये तो आपको पता चल चुका होगा। फाइनली आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जितने भी स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर देखे होंगे, हमने कोई सिलेबस आपको नहीं पढ़ाया था, केवल हमने पेपर सॉल्व कराया था और दो चार टॉपिक पर आप लोगों के कहने पर हमने वीडियो बनाया था। आप लोग उसको देखे होंगे तो उससे रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन हमने दो चार पेपर को देखा, उसमें से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आया है। लेकिन आप कमेंट करके जरूर बताएं, जितने लोग जुड़े थे, जितने लोग वीडियो देखे थे, आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप अपना चेक किए हैं, आपका कितना नंबर आ रहा है। कंप्यूटर का नंबर इसमें ऐड नहीं होता है, वो केवल पासिंग के लिए होता है, तो उसका कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो लोग पासिंग नंबर किए होंगे वो तो अपना चेक कर ही लिए होंगे कि हमारा 17 नंबर है कि 18 नंबर है कि कितना नंबर है। ठीक है, तो आप फाइनली सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि आपका कितना नंबर है। और आइए हम लोग आगे इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, आपका जितने भी शिफ्ट का पेपर हुआ होगा, सभी लड़के उस शिफ्ट में पेपर दिए होंगे। आप कमेंट करके बताएंगे तो उससे एक एग्जैक्ट हमको आंकड़ा लग जाएगा। और इस पर आधारित जितने भी आपके पेपर हुए हैं वो तो आपको मिल ही जाएंगे। और आप अपना नंबर कमेंट करके जरूर बताइए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और जिसको भी ये लग रहा होगा कि हमारा, मान लीजिए कि 142 नंबर है, किसी का 143 नंबर है, किसी का मान लीजिए 150 नंबर है, किसी का 111 भी होगा, 121 भी होगा, तो पेपर तो कई शिफ्ट में हुआ है। अभी तो उसमें नॉर्मलाइजेशन का सब लफड़ा चलेगा। कुछ लोगों को फार्मूला ही समझ में नहीं आता है कि क्या हो रहा है इसमें। ठीक है, तो इसके आधार पर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो लोग बेहतर से बेहतर किए होंगे उनको कुछ ना कुछ भरोसा होगा। ठीक है, तो देखते हैं। देखिए, यहाँ पर आपको कैटेगरी वाइज लगभग एग्जैक्ट हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन लगभग बता सकते हैं कि क्या होगा। आप लोगों के बात करने के अनुसार, जिन लोगों से बात हुआ है, जिसका पेपर हमने चेक किया है, अब प्रीवियस ईयर के हिसाब से देखिए, यहाँ पर आपके यहाँ पर लगभग ये आंकड़ा हमने बनाया है कि मान लीजिए यहाँ पर सामान्य वर्ग के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, ओबीसी के लिए, एससी के लिए, एसटी के लिए, अभी पीएच मतलब अभी बहुत सी कैटेगरियां हैं, लेकिन लगभग ये मान लीजिए। देखिए, ये आपका पिछले साल, पिछले ईयर, प्रीवियस ईयर में जब यूपीपीसीएल टीजीटी का एग्जाम हुआ था उस टाइम में आपका 149 गया था किसके, जनरल के लिए। ईडब्ल्यूएस का 126 था, ओबीसी का 137 था, और एससी का 119 और एसटी का 71 था। ठीक है, लेकिन उस टाइम का अगर पेपर देखा जाए तो आज के इस दौर में जो पेपर हुआ है उससे पेपर वो कुछ टफ आया था।
ये आप लोग भी देखे होंगे, एनालिसिस किए होंगे, आपको पता होगा। लेकिन इस बार का पेपर आईटीआई बेस्ड, मैक्सिमम क्वेश्चन आईटीआई से पूछे थे, और इसमें इतने इजी इजी कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे थे जो उसको कोई पढ़ता ही नहीं है, अरे ये नहीं आएगा, ये बहुत इजी है, लेकिन उसमें से आया था, बहुत सारे ऐसे सिंबल आए थे। तो इसमें मान करके चलिए कि इस बार जो कट ऑफ आपका बनेगा वो लगभग जनरल का 142 से 147 या आपका 149 भी हो सकता है, ठीक है, इसके समथिंग आएगा। कम से कम भी, मतलब इसका कुछ घट भी सकता है, 2-4 नंबर बढ़ भी सकता है, ये एक हमने रेंज लिया है। ईडब्ल्यूएस का 120 से 122 से 126, लेकिन लगभग ये आपका मान लीजिए कि 125 या 128, 30 भी हो सकता है। ये ओबीसी का 130 दिया है और 136, ठीक है, हमने आंकड़ा लगा कि 130 और 136, लेकिन ये भी बढ़ सकते हैं, और बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। लेकिन एक बात कंफर्म है, जब नॉर्मलाइजेशन होगा तो जो पेपर उन आप मतलब हिसाब से अगर कोई हार्ड पेपर आया होगा तो हो सकता है कि आपका 130 नंबर होते हुए भी ना हो, जो पेपर में हार्ड वाले में अगर उसका 125 नंबर भी है तब भी उसका सिलेक्शन होगा, ठीक है। इसके बाद अब आते हैं, देखिए इसका लगभग 130 से 136 के बीच में लगभग, और हो सकता है कि बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, ठीक है। ये ज्यादा दिन नहीं, आप कमेंट करके जरूर बताइए, इसका फाइनल रिजल्ट जो आता है कट ऑफ आपका यूपीपीसीएल के मेन साइट पे आप अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। परेशान होने की जरूरत नहीं है, यह एक आंकड़ा लगाया जा सकता है, इसको देख करके घबराना नहीं है। यहाँ पर मान लीजिए कि एससी का 112 से 118 के बीच में बनेगा, ठीक है, 112 से 118, 19, 20 तक बन सकता है। और एसटी का 67 से लेके 72, मतलब ये भी आपका लगभग 75 हो सकता है या 65 के समथिंग हो सकता है, घट सकता है, बढ़ सकता है, ठीक है। आप आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। धन्यवाद। आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है।